आज हम बात करेंगे चौथ का चांद न देखना। तो हमारी धार्मिक परंपराओं के अनुसार चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। तो क्या सच में हमें चौथ के दिन का जो चांद होता है उसको नहीं देखना चाहिए? और क्या सच में जो चौथ के दिन जो चांद निकलता है वो कलंकित है? और यदि हम उस कलंकित चांद को देख लेते हैं तो हमारे ऊपर मिथ्या का दोष लग सकता है, या फिर इन सब के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है? क्योंकि हमारी जितनी भी धार्मिक परंपराएं होती हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। तो चलिए इसको विस्तार से समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालू, आप देख रहे हैं पूर्वांचल की पाठशाला में। तो हिंदू परंपराओं के अनुसार चौथ का चांद न देखने की मान्यता है, और ये मान्यता खासकर गणेश चतुर्थी के दिन का है। और करवा चौथ के दिन भी लोग बोलते हैं कि चांद नहीं देखना चाहिए। इसका कारण धार्मिक मान्यताओं और पुराणों की कथाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग चौथ का चांद देख लेते हैं उस पर मिथ्या का दोष लग जाता है, मिथ्या का आरोप लगता है। लेकिन जितनी भी हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, एटलीस्ट हिंदू धर्म ही नहीं, जितने भी धर्म की परंपराएं होती हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है, कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है, जिसको हम परंपराओं के अनुसार लोगों से क्या करते हैं, मनवाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उन धार्मिक मान्यताओं को देखते हैं कि क्यों हमें चांद नहीं देखना चाहिए, चौथ के दिन का चांद नहीं देखना चाहिए। तो धार्मिक मान्यता क्या है? तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे की कहानी को हम समझते हैं। गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार, ठीक है, गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार चंद्रमा ने भगवान गणेश की मजाक उड़ा दी थी। ठीक है, एक बार चंद्रमा ने भगवान गणेश का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से गणेश जी गुस्सा होकर के चंद्रमा को क्या कहते, श्राप दे दिए थे। तो भगवान गणेश गुस्सा होकर के चंद्रमा को श्राप दिए कि जो भी चतुर्थी के दिन आपको देखेगा उसके ऊपर मिथ्या दोष का आरोप लग जाएगा। और तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि चौथ के दिन यानी गणेश चतुर्थी और करवा चौथ के दिन चांद को सीधे तरह से नहीं देखना चाहिए। और ये भी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने चतुर्थी के दिन ही, ठीक है, चतुर्थी के दिन ही चांद को देख लिया था, जिसके कारण उनके ऊपर सेमंतक मणि, ठीक है, सेमंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा था। वो चतुर्थी के दिन चांद को देख ली थी, इसी की वजह से उन पर यह आरोप लगा था। इसीलिए ये परंपरा क्या हुआ, चलती चली आई है कि चौथ के दिन चांद नहीं देखना चाहिए। अगर हम देख लेते हैं तो हमारे ऊपर मिथ्या दोष लग सकता है। अब लोग परंपराएं देखते हैं कि लोगों की क्या क्या परंपराएं हैं। तो जब करवा चौथ होता है तो उस दिन औरतें, महिलाएं जितनी भी होती हैं वो पूरा दिन व्रत रखती हैं, और शाम के टाइम क्या करते हैं, वो छलनी में चांद को देखती हैं। ठीक है, तो करवा चौथ के दिन औरतें छलनी में चांद को देखकर, ठीक है, चांद को देखकर, ठीक है, पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं और अपने व्रत को तोड़ती हैं। उसमें भी ये मान्यता है कि व्रत के टाइम छलनी में चांद को देखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम देखने से क्या होगा कि जो भी श्राप रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, श्राप या फिर दोष नहीं लगता है। यहाँ तक कि धार्मिक मान्यताएं और लोग परंपराएं, लोगों के द्वारा क्या परंपराएं हैं, तो ऐसा मान लेते कि करवा चौथ जब पड़ता है तो करवा चौथ के दिन लोग चांद को सीधे ना देख करके उसको छलनी में देखते हैं। ठीक है, करवा चौथ के दिन औरतें क्या होती हैं, छलनी में चांद को देखकर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं और अपने व्रत को तोड़ती हैं। इसमें भी ये मान्यता है कि अगर व्रत के टाइम हम छलनी में चांद को देखेंगे तो हमें कोई श्राप या फिर दोष नहीं लगेगा, जिसके लिए वो चांद को छलनी में देखते हैं और फिर अपने व्रत को तोड़ती हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया कि ये धार्मिक मान्यताएं हैं और लोगों के द्वारा की गई परंपराएं हैं, जिसको आज तक सभी लोग मानते हैं। लेकिन अब हम इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण देखते हैं, साइंटिफिक रीज़न क्या है जिसकी वजह से माना गया है कि चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, वरना मिथ्या दोष लग सकता है। तो चतुर्थी के दिन, ठीक है, चतुर्थी के दिन क्या होता है कि चांद पृथ्वी के बहुत न्यूनतम दूरी पर होता है। चांद पृथ्वी का चक्कर हमेशा लगाता रहता है, वो चक्कर लगाता है तो कभी वो पृथ्वी से बहुत दूर हो जाता है और कभी कभी वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक आता है। तो चतुर्थी के दिन क्या होता है कि वो चांद पृथ्वी के बहुत न्यूनतम दूरी पर होता है, और शाम के समय चांद बहुत ही नीचे क्षितिज के पास दिखाई देता है। ठीक है, जिससे
चाँद की साइज़ बहुत बड़ा हमें दिखाई देगा और चमकीला दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। और ऐसे में जब चाँद की रोशनी पृथ्वी पर आती है तो अपने साथ बहुत सारे धूल को, कण को, जितने भी पॉल्यूशंस लेयर हैं, जितने भी प्रदूषण परत हैं, वो सबको अपने साथ क्या करती है, पृथ्वी पर लेके आती है, अपनी रोशनी के साथ पृथ्वी पर लेकर आती है। जिसकी वजह से अगर हम उसकी रोशनी को काफ़ी लंबे टाइम तक नग्न आँखों से अपने देखेंगे तो हमारे आँखों के ऊपर वो दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाएंगे तो हमारी आँखों में जलन हो सकती है, आँखों से पानी आने की समस्या हो सकती है, और तो और सिर दर्द होने की भी समस्या हो सकती है। ठीक है, इसलिए चौथ का चाँद नहीं देखना चाहिए, ये साइंटिफिक रीज़न है। अब उपवास में देखते हैं कि उपवास में क्यों वो लोग छलनी से चाँद को देखते हैं या फिर पानी में चाँद की प्रतिबिंब को देखते हैं, तो उस टाइम क्या मिथ्या दोष नहीं लग सकता है? तो उस टाइम की क्या मान्यता है कि चौथ के दिन जो लोग उपवास रखते हैं, ठीक है, चौथ के दिन क्या होता है, जो लोग उपवास रखते हैं वे पूरा दिन बिना खाए पिए, बिना पानी का पूरा दिन वो शाम तक रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। पूरा दिन वो पानी नहीं पीते हैं तो उनकी बॉडी क्या होती है, डिहाइड्रेट हो जाती है और कमजोरी उनको हो जाती है। ऐसे में जब वो चाँद की तेज़ रोशनी को देखेंगे तो उन्हें क्या होगा कि चक्कर आ सकती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ रोशनी होगी चाँद की, और जब उसको देखेंगे तो बहुत उनको क्या होगा कि चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है, और तो और उनकी क्या होती है, थकान बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जिससे उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ये परंपरा बनी कि चाँद का प्रतिबिंब या तो हम छलनी में देखें या फिर पानी में प्रतिबिंब देखें, क्योंकि उस छलनी में देखने से क्या होगा कि छलनी में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी आंखों पर सीधे ना पड़ के वो रोशनी को क्या करते दिए, मुलायम कर देती है, क्योंकि तेज़ रोशनी आएगी और जैसे वो छलनी के छोटे छोटे छिद्र से टकराएगी तो वो तेज़ प्रकाश को क्या करेगी, मुलायम रोशनी में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, जैसे जब हम धूप में चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाने के बाद अपने आँखों को सूर्य की रोशनी से क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं, बचाते हैं। सेम वैसे ही चौथ के दिन चाँद को छलनी से देखने पे हमारी आँखों को सुरक्षा मिलती है। ठीक है, ये छलनी का हो गया। और पानी में क्यों देखते हैं लोग चाँद का प्रतिबिंब, तो पानी जो होता है वो नेचुरल फिल्टर का काम करता है। तो जब हम पानी में चाँद की रोशनी को देखेंगे तो जो तेज़ प्रकाश होगी वो पानी से आके टकराएगी, तो पानी क्या करेगा, तेज़ प्रकाश को तोड़कर सॉफ्ट इमेज बना देगा। ठीक है, सबसे मुलायम प्रकाश बना देगा, जो हमारी आँखों को क्या होगा, नुकसान नहीं करेगा। पानी उसकी इंटेंसिटी को कम कर देती है, पानी की वजह से उस लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है और हमारे आँखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो साइंस का यही कारण है जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि चौथ के दिन चाँद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस दिन चाँद हमारे बहुत नज़दीक होता है और उसकी जो रोशनी आती है बहुत तेज़ होती है, हमारी आँखों को वो क्या करते हैं, नुकसान पहुँचा सकती है। और मान्यताएँ इसलिए बनाई गई कि पहले के टाइम के लोग धार्मिक मान्यताओं पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। अगर हम उनको साइंस से रिलेटेड कोई बातें बताएंगे या फिर मानने को बोलेंगे तो वो नहीं मानते थे। उसी बात को अगर हम उनको धार्मिक आधार पे बताएंगे कि ये करने से ऐसा होगा तो वो ट्रस्ट कर लेते थे, फिर वो मान लेते थे, जिसकी वजह से वो चौथ के दिन, इसलिए मान्यता बोली गई कि धार्मिक मान्यता है और आप चौथ के दिन चाँद देखेंगे तो आप पर मिथ्या का दोष लग सकता है, जिसकी वजह से चौथ के दिन चाँद को सीधे न देखने की परंपरा ने लोगों को सावधानी रखने की आदत डाली और उनकी आँखों को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी, नहीं हुई। थैंक यू।